अभी लगभग रेट गोभी का 50 रुपए प्लस है, तो होलसेल में 50 रुपए प्लस है। पौधा लगा दिए, एक फंगीसाइड साफ करके कार्बेंडाजिम मैंकोजेब यूपीएल का हाँ सभी जगह मिल जाएगा। एक बेसिक सा फंगीसाइड हम लोग रेडोमिल तक चलवाते हैं। रेडोमिल क्या होता है, गलन सड़न को रोकता है बहुत हद तक। आपको कीड़े नहीं दिख रहे ना, ये कीड़े कहाँ जाएंगे, गोभी के अंदर। अच्छा, गोभी के अंदर जब आप काटते हैं, जब गोभी पकाते हैं, पानी में उबालेंगे तो आपको कीड़ा निकलता हुआ दिखता है कभी कभी। हर कोई आपको अच्छा बताता होगा फील्ड में ऐसे करो लाखों कमाए। मैं आपको कमियां ही बताऊंगा कि कहाँ पे आपसे चूक होगी तो आपका नुकसान होने से बचेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज हम लोग एक नए फसल में हैं, बारिश का मौसम है और आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे गोभी का खेत है, फुल गोभी का, कवलीफ्लावर जिसे आप कहते हैं। तो उसके खेत में हम लोग हैं और कब लगाएं, कैसे लगाएं, कैसे इससे अच्छी आमदनी आप कमा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग वीडियो करने वाले हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़ेंगे, आपने पहले भी उनको हमारे वीडियो में देखा है। हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छी जानकारी आपको दे दें। थोड़ा टफ होता है बारिश में गोभी को उगाना, लेकिन उसके बाद भी अच्छी फसल ली गई है। कैसे लिया, कब लिया और क्या क्या ज़रूरतें हैं इसके, उसके बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा तो यकीनन कुछ ना कुछ फ़ायदे की बातें सामने आएगी। पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ में अमित गुप्ता जी, और आप एक बार अपना परिचय बता दीजिए। हेलो दोस्तों, अमित गुप्ता, माम हमें एग्रो असोला से जी। आप लोग पहले भी मेरे को कई बार देखे होंगे। अभी कुछ समय से दुकान में ही ज्यादा दिख रहा था, फील्ड में कम दिख रहा था। अब हम सीजन आ गया है तो अब फील्ड पे ही ज्यादा दिखेंगे। तो हम लोग अभी गोभी के खेत में हैं। कहीं कहीं हमको फ्लावर दिख रहा है, जैसे यहाँ पे। जैसे तो ये लेकिन ना कलर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ब्लर है इसका। ब्लर नहीं, आपका गोभी एक ऐसा फसल है जो साल भर किया जा सकता है। अच्छा। गोभी में हर महीने के लिए हर कंपनी के पास अलग अलग वैरायटी होती है। जैसे अभी सिजेंटा, ये सिजेंटा का 15-22 लगा हुआ है। अच्छा, ठीक है। अब सिजेंटा का 15-22 बरसात झेल जाता है। अभी कुछ समय बाद अगस्त में दूसरा वैरायटी लगेगा, ठंड में टेट्रिस करके लगता है, सेमनिस में गिरजा लगेगा। अच्छा, मानसून क्वीन अलग आता है। अलग अलग वैरायटी, ये मान के चलो जो गोभी बड़ी कंपनियां हैं उनके पास हर महीने के लिए है। जो छोटी कंपनियां हैं तो उनके पास भी अलग अलग सीजन के लिए गोभी 1 से 1.5 महीना के अंतराल के लिए ही आता है। जितने भी बीज है ना वो 1 महीना 1.5 महीना के लिए ही रहेंगे, फिर उसका सीजन चेंज हो जाता है। अगर गलत लगा दिए तो प्रोडक्शन में खराबी आएगा। अभी पहले तो हर कोई आपको अच्छा बताता होगा फील्ड में ऐसे करो लाखों कमाए। मैं आपको कमियां ही बताऊंगा कि कहाँ पे आपसे चूक होगी तो आपका नुकसान होने से बचेगा। जैसे आप अगर कैमरा को थोड़ा सा पास ले आए तो मैं फल दिखाता हूँ। जैसे कई लोग कहते हैं कि गोभी बरसात में बड़े साइज का नहीं होता है। अभी ये देखिए, फसल ज्यादा लंबी नहीं है हमारे। ये आपका आधा से 1.25 किलो का ये रेडी हो गया है। आधा से 1.25 किलो का आपका गोभी रेडी हो गया है। एक फ्लावर मुझे ये भी दिख रहा है, बहुत अच्छा दिखा। अभी इसको फसल को तैयार होने में 15 से 20 दिन और है। अभी ये और समय लगेगा। 15 से 20 दिन बाद ही ये टूटने लायक होगा। फुल मैच्योर 20 दिन बाद होगा, जब तक ये 1 किलो साइज का आ जाएगा। इसका साइज 1 किलो आता है इस वैरायटी का। अब इसमें कुछ देख रहे परेशानी है इसमें, ऐसा आपको बहुत परेशानी है। अच्छा, ये भी वेल मेंटेन्ड प्लॉट नहीं है। ये उसी फार्मर का प्लॉट है जहां हमने रुक्मणी का वीडियो किया था, टमाटर का वीडियो किया था। उसके भाई का प्लॉट है। आप ये देखो, मल्चिंग तो लगाया है पर आपको घास दिख रही है। घास दिख रही है, ठीक है। तो मल्चिंग लगाने का फायदा तो 100% फायदा नहीं हुआ, क्योंकि घास हमको दिख रहा है। पत्ते आपको मुड़ते हुए दिख रहे हैं, पूरे पत्ते सिकुड़ रहे हैं। हाँ, वो दिख रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो ये आपको ये देखो, थ्रिप्स उड़ता हुआ दिखा। हाँ, बिल्कुल छोटे छोटे जो थ्रिप्स उड़ रहे हैं ना, वो इसके रस चूस जा रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे है कीड़ा का, तो रस चूस जाते हैं। हमेशा आप टमाटर के पत्तों में, ये सब में देखना, ऐसे मुड़ते जाते हैं। ऊपर साइड मुड़ते हैं। ऊपर साइड जब भी मुड़े वो थ्रिप्स का रहता है। अच्छा, अभी ऐसे हिलाया तो आपको दिखा। अभी इसमें देखो दवाई का स्प्रे हुआ है, तो स्प्रे का शायद सही हो जाएगा। इल्ली या डायमंड बैक माउथ, DBM कहा जाता है। जब भी पत्ता खाने वाला कीड़ा है, अपने अभी एक शॉर्ट्स बनाया है इमामेक्टिन बेंजोएट, जो मक्के के लिए मैं बताया, वो दवा इसमें भी चल जाएगा। सस्ता दवा होता है। आप इसमें चला दीजिए। जो भी पत्ते खाने वाले, जब आपका पत्ता कट रहा है, पत्ता खा रहा है, उस समय आप चला दीजिए। हम जैसे नॉर्मली हम समझते हैं कि पत्ता ऐसे छेद हो रहा होगा, ये कुछ ना कुछ कारण से ही हो रहा है। पत्ता छेद हो रहा है ना कि कीड़ा खा रहा है, हम लोग जनरली उसको ध्यान नहीं देते हैं कि पत्ते छेद हो रहे हैं, ये होता होगा। अब यहाँ पे पत्ता छेद तो दिख रहा है, मगर ये जब आपको कीड़े नहीं दिख रहे ना, ये कीड़े कहाँ जाएंगे? गोभी के अंदर। अच्छा, गोभी के अंदर जब आप काटते हैं, जब गोभी पकाते हैं, पानी में उबालेंगे तो आपको कीड़ा निकलता हुआ दिखता है कभी कभी। तो वही कीड़ा गोभी के अंदर घुस जाता है। जैसे मैं बताया, पत्तों में कीड़ा आ गया, अब वो दिख नहीं रहा है,
वो कहाँ चला गया, जैसे फूल बन गया है ना अपना, तो फूल बन गया है तो फूल के अंदर घुस गया, अब वो अंदर से खाएगा। ये फिर सीधे किचन में पता चलेगा? किचन में पता लगेगा। दूसरा और पता कब लगेगा, अगर कम अटैक है तो किचन में पता लगेगा, ज्यादा अटैक है तो आपको फूल खराब होता दिखेगा। ओके। अब किचन में जब पता लगेगा या फूल खराब होता दिखेगा, तो उसका तरीका क्या है, जब फूल में अंदर घुस गए हैं तो अब आपको इमामेक्टिन तो काम करेगा, मगर हार्ड डोज मारना है। एम्प्लीगो आता है सिजेंटा का, कोराजेन आता है, डेलीकेट आता है, तो फिर आप थोड़े से हार्ड दवाई का यूज करें। बायोटेक्निकल में हम कैमे बेचते हैं, वेले बेचते हैं, बहुत सारे दवाई हैं, कोई भी इमामेक्टिन से थोड़ा सा हार्ड दवा। अभी हम लोग हार्ड दवा तो कर रहे हैं, लेकिन ये तो आपके किचन तक भी वो दवा जा रहा है। आप तो अच्छे दवा रहते हैं, 1 हफ्ता पहले तक मारिए, और 1 हफ्ता पहले आप दवा का असर खत्म होना लगता है। अच्छा, सप्ताह भर में? और इसका सबसे अच्छा तरीका है इमामेक्टिन बेंजोएट, आप प्रिकॉशनरी स्प्रे करते जाइए। कीड़ा नहीं भी लगा है ना, तो भी आप हर हफ्ते स्प्रे करते जाइए, तो आपका कीड़ा नहीं लगेगा। अच्छा। या तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाइए। आज के डेट में हम वीडियो बना रहे हैं, वो बात है, मगर आज के डेट में हर कोई जान रहा है कि केमिकल का उपयोग हो रहा है। बिल्कुल। या तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाइए, जहाँ की केमिकल का उपयोग कुछ भी नहीं होता है। ये बात झूठ बोलने की रहेगी कि ये कीड़ा का दवाई का असर नहीं है, सबको यूज कर रहे हैं। तो या फिर ऐसा नहीं कर सकते कि जो कम दिन के लिए हो उसको यूज करें? 6-7 दिन का मैं बताया ना, 6-7 दिन के बाद तो असर खत्म हो जाता है। आप प्रिकॉशनरी यूज करते रहिए, आपका कीड़ा लगेगा ही नहीं। लगा नहीं, आप जैसे लास्ट जब भी मारे हैं 7 दिन 8 दिन के बाद आप तोड़ के बेच दीजिए। कुछ दवाइयां ऐसे रहते हैं जिसका असर 2 से 3 दिन में भी खत्म हो जाता है। अभी लगभग रेट गोभी का 50 रुपए प्लस है, तो होलसेल में 50 रुपए प्लस है। हाँ, इसको लगाने का समय क्या रहा होगा, कब लगाए होंगे? ये जून में लगा था, जून में ट्रांसप्लांट हुआ था। अच्छा, अभी अगस्त का 8-9 तारीख के बीच में हम लोग ये वीडियो 15 तारीख से 20 तारीख के बाद, 20 तारीख के बाद ये कटना चालू हो जाएगा। मतलब लगभग ये भी 2 महीने का? हाँ, 70 दिन का ट्रांसप्लांट के बाद 70 दिन 75 दिन। लगता है ये फसल ठीक है, करने लायक है? गोभी तो मैं किसान भाइयों को बोलूंगा साल भर कर सकते हैं। अगर 20 रुपए किलो होता तो भी प्रॉफिट निकलता है इसमें? गोभी में 10 रुपए में भी मिल जाएगा। तो 10 रुपए भी बिके तो भी प्रॉफिट है। हाँ, ये है कि सीजन जैसे अभी आपका बरसात में दवा ज्यादा लगेगा आपको। यहाँ ये देखिए, 1 सेकंड ना, ये पत्ते पीले होते दिख रहे हैं। हाँ, कुछ पत्ते पीले भी होते, पत्ते पीले हो रहे हैं। दूसरा आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ये पत्ते में पत्ता जल रहा है। तो क्या होता है, बरसात में रोग ज्यादा लग रहा है, ठंड में रोग कम लगेगा। बिल्कुल। तो उस हिसाब से आपका मार्जिन आएगा। जैसे अब ठंड में गोभी का सीजन है, ऑफ सीजन नहीं कर रहे हैं, तो उस समय रोग कम लगेगा, हर कोई लगेगा, तो 10 रुपए किलो में भी आपका कुछ पैसा बच जाएगा। हाँ। मगर अब भी आप 10 रुपए किलो में प्रॉफिट नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि आप जब नर्सरी लगाए उस समय भी 100% जर्मिनेशन आता नहीं है। क्यों? गल जाता है। अच्छा। बरसात का मौसम रहता है। फिर आप पौधा लगाए, पौधा लगाने के बाद भी पौधा खराब हो जाता है, छोटे पौधे खराब हो जाते हैं, तो वहां थोड़ा सा आपका लॉस होता है। दवाइयाँ ज्यादा लगती हैं, बरसात रहता है, दवाइयाँ धुल जाती हैं जी। इसके बाद आपको यहाँ पे एक गलती और क्या हुआ है, ये जो मल्चिंग लगाया, हाँ। अब मल्चिंग में जो छेद है वो ऐसे है यहाँ पे, हाँ। मल्चिंग आपका इतना ज्यादा है, आपको ये कोने कोने में ऐसे करना था तो इसको फैलने का जगह मिलता। अच्छा, साइड में लगा सकते थे? साइड में लगा, इसमें ड्रिप लाइन बिछा हुआ है। ड्रिप लाइन को ये सिंगल ड्रिप लाइन पे हो रहा है। गर्मी में लगाए थे इसलिए तो नहीं हुआ कि सिंगल लाइन है, पानी मिलेगा या नहीं? पानी मिलेगा नहीं, इसको देना एक्चुअली डबल लाइन देना चाहिए था। डबल लाइन ड्रिप के साथ करते, सिंगल लाइन के चक्कर में ये पास में लगा दिया कि वो पानी हो जाएगा। अब इसमें डबल लाइन करते और दूरी से करते ना, तो अच्छा इसको फैलने का जगह मिलता, फैलता। अभी ये ऐसे पत्ते ऐसे खड़े हो गए हैं, ये पत्ते ऐसे फैले होते हैं। अच्छा। अब जब सिंगल गोभी लगाते हैं तो अब ऐसा आपका पत्ता फैला हुआ रहता है, ये फैलने का जगह नहीं मिल रहा है। ये भी आप गोभी देखिए, ये भी आधा किलो से ऊपर का होगा। बिल्कुल। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो मौसम के हिसाब से बहुत खराब नहीं है, परफॉर्म अच्छा कर गया। कितना लगभग 1 एकड़ में कितना बीज लगता होगा, कितना पौधा लगता होगा? 1 एकड़ में हम लोग 100 ग्राम से 120 ग्राम, जैसे अगर अच्छे से नर्सरी कर रहा है, फर्स्ट टाइमर है तो 150 ग्राम, क्योंकि उनके नर्सरी में कुछ गलती हो जाती है, गलन सड़न आ जाता है, तो थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा रखते हैं। जो एक्सपीरियंस फार्मर हैं उनको पता है कि नर्सरी में क्या फंगिसाइड यूज करना है, कब वो पौधा गलेगा, तो कब कैसे मिट्टी तैयार करना है, कैसे ढाल देना है, सब उनको पता होता है। तो अगर पुराने फार्मर हैं तो हम 100 ग्राम 120 ग्राम तक बोलते हैं, नया फार्मर है तो 150 ग्राम बीज से अपना 1 एकड़ का तैयारी करें। एक बार हम लोग दवाई के बारे में अगर जानना चाहें, जैसे आपने फंगिसाइड बताया। हाँ, अभी तो स्टार्टिंग में हम लोग कुछ तो बात ही नहीं किया, हम शुरू से आते हैं कि पहले तो बीज तैयार किया। अब आप कितना बीज बोले ना, अब अपन शुरू से आते हैं। जैसे बीज हो गया 100 से 150 ग्राम के रेंज पे पर एकड़ का 100 से 150 ग्राम का बीज आपको लगेगा। इसके बाद आप क्या किए,
खेत तैयार किए, नर्सरी आपका तैयार हो रहा है, खेत तैयार किए। अगर आप घास मारने की दवा यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। पहले हाँ। यूज कर लिए और अपना जोताई वोताई करके मेड़ लगा लिए। ड्रिप लगाना है, ड्रिप कंपलसरी नहीं है, यहाँ अवेलेबल होता है, यहाँ के किसान के पास ड्रिप इजीली अवेलेबल है इसलिए लगा रहा है। हो सकता है कि आपके क्षेत्र में अवेलेबल ना हो तो हर कोई लगाएगा नहीं, तो आप मेड़ तैयार कर लिए। मेड़ तैयार कर लिए और देखिए कोई भी पौधा लगाए ना तो पानी ज्यादा ना फंसे, पानी जितना फंसेगा उतना गलन सड़न लाएगा। बिल्कुल। घास जितना उगेगा उतना बीमारी लाएगा, उतना कीड़ा लाएगा। तो घास की निंदाई कुड़ाई कर सकते हैं। प्रॉपर हर्बिसाइड तो एजिल यूज कर सकते हैं, बट प्रॉपर हर्बिसाइड इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, गोभी के लिए नहीं है? हाँ, गोभी के लिए एजिल आता है अडामा कंपनी का। प्रीमर जैसे टमाटर में अपन यूज करेंगे तो टमाटर के पेट पे बात करेंगे, टमाटर उग भी जाता है तो उसके लिए बात करेंगे। अभी गोभी पे है तो दूसरा मल्चिंग अगर आपके क्षेत्र में मिल जाता है तो मल्चिंग का प्रयोग करें। मल्चिंग से क्या होगा, घास उस क्षेत्र में नहीं आएगा। ठीक है। अब इसके बाद बेसल डोज में आपके पास डीएपी, राखड़, पोटास, यूरिया, ये मेरे ख्याल से सभी को अवेलेबल हो जाता है। क्वांटिटी बता दीजिए, लगभग एक एकड़ के पीछे 50-50 किलो कम से कम डालिए। डीएपी 50 किलो, एसएसपी 50 किलो, हाँ, यूरिया भी 50 किलो, यूरिया 20 किलो से 25 किलो, उससे ज्यादा नहीं। यूरिया 25 किलो। और अगर आपके क्षेत्र में मिट्टी जांच की सुविधा उपलब्ध हो, एक बार मिट्टी जांच करा लीजिए तो उस हिसाब से परसेंटेज भी आपको पता लग जाएगा कि क्या कितना डालना है। हो सकता है कि कुछ मात्रा कमी है तो उसको बढ़ा दिए। इसके बाद ये सारे तो सभी को अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको ह्यूमिक एसिड मिल जा रहा है, माइक्रोराइजर मिल जा रहा है, तो ह्यूमिक एसिड और माइक्रोराइजर डालिए। इसके बाद जिंक, बोरॉन। क्वांटिटी आप बताते जाइए, ह्यूमिक एसिड कितना डालना है? ह्यूमिक एसिड 1 किलो और माइक्रोराइजर 2 किलो। 2 किलो से 4 किलो ये पर एकड़ में। कुछ कंपनियों के आते हैं कि जो 2 किलो में 1 एकड़ हो जाते हैं, कुछ कंपनियों के आते हैं जो 4 किलो में 1 एकड़ हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास झाइम अवेलेबल हो जाएगा जो बाल्टी में आता है, नवरत्ना, बहुत सारे कंपनियों का आता है, इफ्को का, सागरी का आता है। हाँ? जो झाइम आपके पास अवेलेबल हो वो हो जाए, या बायोविटा का सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है। अच्छा, जो आपके पास अवेलेबल हो जाए ये डाल दीजिए, ये आपका बेसल तैयार हो गया। ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, जितना आपके पास अवेलेबल हो उतना डालिए। ठीक है। इसके बाद आप पौधा लगा दिए। एक फंगीसाइड साफ करके, कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब, यूपीएल का हाँ, सभी जगह मिल जाएगा। एक बेसिक सा फंगीसाइड हम लोग रेडोमिल तक चलवाते हैं। रेडोमिल क्या होता है, गलन सड़न को रोकता है बहुत हद तक। रेडोमिल चलता है, कोसाइड चलता है, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कोई भी फंगीसाइड जो ब्लू कॉपर के नाम से है, अलग अलग कंपनी में आता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50%, इसको चला दीजिए। आपका नर्सरी करना है, हाँ, जब आप ट्रांसप्लांट किए उसके बाद। और कीड़े के दवाई के लिए तो पहले तो छोटे पौधे हैं तो एडमायर आप ले लीजिए। एडमायर भी आपको हर जगह मिल जाता है। बिल्कुल, एडमायर ले लिए तो कुकड़ीपन ये सब के लिए हो गया। उसके बाद इमामेक्टिन आप शुरू से चलाइए। इमामेक्टिन का हर हफ्ते 10 दिन में। और अगर इसके साथ आप चिपकू यूज कर सकते हैं, सिलिकॉन बेस्ड चिपकू अगर आपको अवेलेबल हो जा रहा है, सिलिकॉन बेस्ड चिपकू आप यूज कीजिए। आपका दवाई को फैलाएगा भी। इसका आपको एक टेस्ट वीडियो हम दुकान पे बनाए थे। पत्तों के ऊपर जब टच किया ना तो दवाई अपने आप फैलने लगा, जबकि सादा दवाई डाले तो वो वहीं का वहीं रुक गया था। अच्छा, तो इस कोई भी दवाई यूज करे तो उससे क्या होगा, बारिश के मौसम में आपका आप दवाई डाले हैं, पानी आ गया, दवाई धुल गया। ये किसानों के साथ बहुत दिक्कत आता है। आप 1000 रुपए का दवाई डाले, 100 रुपए का चिपकू आएगा, वो डाले तो आपका दवाई तो बच जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद इमामेक्टिन हो गया। अब बीमारी के हिसाब से अब फल बढ़ाना है तो पोटास का जरूरत जरूरी है। कैल्शियम बोरॉन आपको चमक लाना है। जैसे आप बोल रहे थे थोड़ा सा येलोविश कलर है, हाँ, येलोविश टोन है, तो अलग अलग वेरायटी का अलग अलग टोन रहता है। जैसे आप गिरजा देखोगे, स्नो व्हाइट देखोगे तो एकदम व्हाइट आता है, प्योर व्हाइट। हाँ, ठंड में जो आपको वैरायटी मिलेगी प्योर व्हाइट मिलेगी। अभी वाली वैरायटी थोड़ी सी येलोविश मिलेगी। अलग अलग वैरायटी है, सारे हाइब्रिड है, स्पेसिफिक नेचर, स्पेसिफिक कैरेक्टर के साथ आते हैं सारे हाइब्रिड। ये थोड़ा सा येलोविश टोन में रहेगा, पर इसमें भी चमक लाने के लिए आप कैल्शियम और बोरॉन का यूज कर सकते हैं। जो आप गोभी में एक बीमारी देखे होंगे, आपका फल जो रहता है गांठ बढ़िया से नहीं बनेगा, फूल सा निकलने लगता है, वो बोरॉन की कमी से होता है। अच्छा, ये वो सीजन में भी होता है, ठंडी में भी, सब में होगा, वो बोरॉन की कमी से है। क्योंकि अगर वो सीजन की वजह से या कुछ बीमारी की वजह से होता तो इस सीजन में होता, उस सीजन में नहीं होता। वो होता है तो बोरॉन की कमी से होता है। कैल्शियम और बोरॉन का स्प्रे करें, गांठ अच्छा बनेगा, चमकदार बनेगा। मैग्नीशियम से भी आपका चमक आएगा। पोटास का यूज करें। पोटास अगर आपके पास ड्रिप है तो आप 0050 यूज कर सकते हैं, 13045 यूज कर सकते हैं। ड्रिप नहीं है तो सादा पोटास, सफेद पोटास आप मांदा, जैसे जब ड्रिप यूज नहीं करता तो मांदा चढ़ाता है, मिट्टी चढ़ाता है। मिट्टी चढ़ाते समय दोबारा से आप वही खाद का मिश्रण बनाएं और उसको चढ़ाते जाएं। खाद का डालने का एक और विधि मैं बताना चाहूंगा। इसमें खाद बहुत कम लगेगा,
लोग क्या करते हैं, पूरा ऐसे खेत में ऐसे मिट्टी में के खाद छीट दिए। अभी आप जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी, यहाँ भी खाद है? यहाँ भी खाद है, मगर वो आपको जरूरत नहीं है। आप जहाँ जहाँ पौधा लगाना है आप बनाइए, एक बाल्टी में लीजिए, पूरा मिक्सचर बना लीजिए, जो जो खाद आपके पास अवेलेबल है उसको लीजिए, कलछुल या ग्लास या ढक्कन कुछ भी ले लीजिए। उससे आप जहाँ जहाँ पौधा लग रहा है वहाँ पे खाद डालिए, पौधे के पास खाद रहेगा, आपको खाद की बचत होगी। बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। ऑलमोस्ट खाद, दवाई, बीज और के कुछ बारे में रहे तो बाकी फोन कर ही सकते हैं किसान भाई। एक नंबर आपको मिलेगा, हमारे इस वीडियो में शो हो रहा होगा। अगर कुछ जरूरत है ना तो आप इनसे ऑर्डर कर सकते हैं, ऑल इंडिया डिलीवरी रहती है इनकी तरफ से। अमित गुप्ता जी, आपने एक जानकारी बहुत अच्छी दी। हम लोग आपसे एक बार और पूछना चाहेंगे कि बीज के बारे में, कि कौन सा लगाएं, अगर कुछ 2-3 कंपनी का नाम ऐसा बता दें। जैसे हमारे साइड एक राजकुमार करके चलता है, लोकल ही वैरायटी, हाइब्रिड है माने, तो रीजनल वैरायटी बोल सकते हैं कि रीजनल लेवल पे वो ब्रांड चलता है राजकुमार हमारे साइड। और उसका भी वैरायटी बहुत अच्छा है, आधा किलो से पौना किलो उसका भी आता है, सस्ता है कंपैरेटिव जो सिजेंटा का लगा है उससे आधे रेट पे इसके बीज आते हैं। अच्छा। और लगभग उसी टाइप का अपने साइड बिक्री बहुत अच्छा होता है। बाकी अपन सिजेंटा का लगा का मिलेगा राजकुमार का? नहीं, वो भी बरसात के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, बरसात के लिए? बरसात के लिए, बरसात में ही चलेगा। उसके पैकेट में लिखा हुआ आता है 15 अगस्त तक। अच्छा अच्छा। बहुत सारी कंपनियां बहुत अच्छा चीज करती हैं कि कब से कब तक लगाना है, वो पैकेट में लिख के भेजती हैं। किसान भाई वो चीज ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो ये कौन से सीजन का, जैसे अभी कुछ समय के बाद से हम सेमनिस का गिरजा बेचना चालू करेंगे ठंड के लिए। ठंड के लिए कुछ समय के बाद से जो नर्सरी करेगा तो ठंड में उसको ठंड में निकलना चालू हो जाएगा। और बहुत सारे वैरायटी सिजेंटा में ही टेस्ट चालू हो जाएगा। कुछ समय पहले से मानसून क्वीन चल रहा था। दोस्तों, हमने ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर कर लिया है। अगर कुछ छूटे होंगे, कोई सवाल आपके मन में कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमने एक नंबर भी दिया है, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। मिलेंगे फिर से किसी नए ऐसी टेक्निकल वीडियो में, किसी खेती में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।